ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, जैसे जैसे दिवाली पास आती जाती है वैसे वैसे उन लोगों की दिलों की धड़कनें तेज होने लग जाती हैं कि जिनके ऊपर कोई तंत्र की क्रिया है। क्योंकि दिवाली के आसपास जो समय होता है वह इन शक्तियों को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है, ताकतवर बनाता है, और ये उसी शक्ति के साथ आपको और ज़्यादा पीड़ित करती हैं। घर में कोई बड़ा नुकसान होता है, कोई मृत्यु होती है, कोई पैसे का नुकसान होता है, बीमारी आती है, और यही वो समय है जिस समय आपके ऊपर किए गए तंत्र को अपग्रेड कराया जाता है। अपग्रेड कैसे करते हैं? उसमें दोबारा उन्हीं शक्तियों को भोग दिया जाता है जो आपके ऊपर चढ़ाई गई है, और भोग मिलते ही वह शक्ति फिर से चेतन हो जाती हैं, फिर से सिद्ध हो जाती हैं और शक्तिशाली रूप में आपको पीड़ित करती हैं। तीसरा, दिवाली और होली ये साल के ऐसे दो मौके होते हैं जिसके आसपास की तंत्र की क्रिया की जाती है, चाहे काटना है चाहे करना है। तो दिवाली और होली सबसे बेस्ट टाइम होता है तंत्र के लिए। तो अब वो लोग जिनको खतरा रहता है कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया कोई कर ना दे, या फिर उस क्रिया को अपडेट किया जाता है, आपके ऊपर और शक्ति के साथ आपके ऊपर भेजा जाता है, तो उसको रोकने के लिए मैंने कई वीडियो डाली हैं। माता शीतला का भी उपाय दिया है जिसमें आप अपने नक्षत्र की बाउंड्री को अपने लिए लॉक कर सकते हैं माता शीतला की मदद से। दूसरा, अक्षेत्रपाल का वीडियो दिया है जिसमें आप अक्षेत्रपाल को प्रसन्न करके बुरी शक्तियों को अपने गांव में, शहर में आने से रोक सकते हैं। अब तीसरा जो है वह सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो कि तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, और यह होती है माता मसानी। मसानी माता जो होती हैं यह हर चौक की चौराहे की देवी होती है। जैसे ये चौक है, आपके घर के रास्ते में पड़ने वाला हर चौक पर माता मसानी का और इनके गणों का पहरा होता है। इनके गण होते हैं, इनके दूत होते हैं जो कि हर चौक पे तैनात होते हैं, हर चौराहे पर तैनात होते हैं, और किसी भी आने वाली, बाहर से किसी भी आने वाली शक्ति को ये चौक पर ही पकड़ लेते हैं, और उससे पूछा जाता है कि तू कहाँ जा रहा है। तब वह आपके घर का पता देता है कि मैं तो उसके फला फला व्यक्ति के घर जा रहा हूँ, उसके घर में तंत्र क्रिया करनी है, तो मुझे किसी तांत्रिक ने भेजा है। आपके घर का पता देता है। यदि आपके संबंध मसानी माता से अच्छे हैं, अच्छे संबंध का मतलब आप होली दिवाली पे, वर्ष में ऐसे ऐसे विशेष मौके आते हैं उन पे यदि आप मसानी माता को भोग देते हैं, इनको नमस्कार करते हैं, इनके धाम पर जाते हैं, तो यह आपकी उस शक्ति को रोक देती है, इसके गण रोक देते हैं। इनके पास जेल भी होता है, मसानी के पास खुद का जेल होता है जो कि चौराहे पर ही होता है। यह शक्ति को पकड़कर यहाँ बांध सकती है। अब आपके साथ अच्छे संबंध है मसानी माता के, जैसे कि आपके पूर्वजों के अच्छे होते थे, क्योंकि आपसे 2-3 पीढ़ी पहले, अभी तो आप गूगल के टाइम में जी रहे हैं, उससे 2-3 पीढ़ी पहले जो आपके पूर्वज होते थे वो प्रत्येक होली और प्रत्येक दिवाली माता मसानी को भोग दे कर आते थे। इनका थान भी बने होते हैं, इनके मंदिर भी होते हैं, और नहीं तो चौक पर इनका भोग दिया जाता है। किसी सुनसान जगह पर भी इनका भोग दिया जा सकता है। सुनसान कोई जगह है, कोई बंजर जमीन, कोई खाली पड़ी भूमि, कोई खाली मैदान, वहाँ भी इसका भोग दिया जाता है। तो आपके पूर्वज जो होते थे 2-3 पीढ़ी पहले, वो इनको हर दिवाली पे, होली पे, इनको सैनक बोलते हैं हमारी साइड, तो सैनक चढ़ाया जाता है जिसमें आटा होता है, गुड़ होता है, 7 गुलगुले होते हैं जिनको पुए बोला जाता है, या पूड़े होते हैं, 7 की संख्या में मिठाई होती है। वह पूर्वज आपके चढ़ाते थे, चौक पर दीपक भी जलाते थे और माता को प्रसन्न रखते थे। तभी तो वो लोग तंत्र से बचे रहते थे, पीड़ा नहीं होती थी। लेकिन आज क्या हो गया है, आपके साथ तो तंत्र इतना पीछे लग गया है आपके, क्योंकि आप लोगों को प्रक्रिया का ही नहीं पता। अब कई झंडू, कई मूर्ख तो मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी मसाने का भोग दे दिया तो फिर हमें हर बार भोग देना पड़ेगा, भोग नहीं देंगे तो ये पीड़ित करेगी। भाई तू इसको भोग देगा तो ये पीड़ित क्यों करेगी? नहीं देगा तो तू पीड़ित है ही। तू अब नहीं दे रहा, अब कौन सा तू खुश है? अभी पीड़ित है, क्योंकि तेरे बाप दादा थे, परदादा थे, वो इसको मानते थे।
तूने मानना छोड़ दिया, अब तू चला गया है दूसरे शहर रोजगार के लिए, कहीं और रहने लगा है, माता पिता ने तुझे बताया नहीं, उनको उनके माता पिता ने नहीं बताया, ऐसे ही तुम तंत्र से पीड़ित हो जाते हो। क्योंकि मसानी माता एक ऐसी शक्ति है जिसकी मर्जी के बिना तंत्र चलता ही नहीं है। तंत्र का तो मतलब ही नहीं है अगर मसानी न चाहे तो। इसको प्रसन्न करने के लिए आपको कार्य करना चाहिए। तो समझ लिया, कोई भी शक्ति जब आती है आपके घर की तरफ तो बीच में मसानी के गण रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। और यदि मसानी का आपने कभी भोग नहीं दिया, कभी नाम नहीं याद, आपको कोई प्रसाद नहीं चढ़ाते, तो फिर मसानी को क्या लेना देना आपकी सुरक्षा से? फिर उसके गण क्यों रोकेंगे उस शक्ति को? वो सीधा सीधा बोलेंगे कि चलो मैं छोड़ के आता हूँ, ये है उस साले का घर और इसको पीड़ित करो। तो ये होता है टोटल मक्कड़ जाल इस मसानी के तंत्र का। अब इसको आपको मसानी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, साल में होली दिवाली पर 100-200 रुपये लगा दिए तो आपने, तो मसानी प्रसन्न उसी में रह जाती है, उनको कोई ज़्यादा आपसे वो थोड़ा ना है। अब हम बात कर लेते हैं इनके भोग की। भोग में इनको 7 प्रकार की मिठाई चढ़ाया जाता है, 7 प्रकार की मिठाई। तो मिठाई जो मीठे के भोग देना चाहते हैं सात्विक, तो वो यह नोट कर सकते हैं, 7 प्रकार की मिठाई हो गई। एक जायफल हो गया, जायफल पूजा की दुकान पे मिल जाता है 5-7 रुपए का। तीसरा हो गया कच्ची लस्सी। कच्ची लस्सी क्या होती है? दूध और पानी को मिलाया जाता है, यानी कि पानी ले लेंगे 1 लोटा, इतना सा उसमें 2-4 चम्मच दूध की डाल देंगे और थोड़ा मीठा कर देंगे उसको। दूध और पानी के मिश्रण को कच्ची लस्सी बोला जाता है, जो कि मीठा होता है, उसमें चीनी मिश्री मिला सकते हैं। ये हो गया। नंबर 4 पर 2 रोटी इनका फेवरेट भोग है, 2 रोटी। ये रोटी, एक रोटी नमकीन होनी चाहिए, यानी कि एक रोटी के आटे में नमक मिर्च आप मिला सकते हैं, दूसरे के आटे में चीनी मिला सकते हैं। तो 2 रोटी होती हैं कच्ची पक्की रोटी। कच्ची पक्की मतलब एक साइड से ही इसको पकाना होता है, जैसे तवे पे डालेंगे और उतार लेंगे, एक साइड से ही पकाना है, दूसरी साइड कच्चा रखना होता है। कच्ची पक्की होती है, एक साइड कच्ची एक साइड पक्की, एक मीठी एक नमकीन। इतना हो गया। अब इसके कच्ची साइड जो होती है वहाँ पे सरसों का तेल लगाया जाता है। जैसे आप घी लगाते होंगे घर में रोटी को, वैसे ही सरसों का तेल लगाया जाता है। सिंदूर का टीका, 1 टीका काजल का, 2 टीके लगते हैं इनको। तो ये रोटी भी बहुत ज़रूरी होती है इनके स्थान में, ठीक है जी। नंबर 5, नींबू का प्रयोग करें। एक नींबू आप ले लें इसके साथ, इस पूरी सामग्री के साथ। और दीपक इसका आप घी का भी जला सकते हैं, तेल का जलाए तो तेल का भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक यह हो गया। आपके क्षेत्र में इनका थान बना हो, इनका मंदिर हो, या फिर चौक पे आप रख सकते हैं। चौक पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो आप कहीं सुनसान जगह पे भी रखा करा सकते हैं। तो सात्विक वालों के लिए यह मैंने भोग बता दिया है, आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और तामसिक जो होते हैं, तामसिक भी 2 तरह के होते हैं। एक वो तामसिक होते हैं जो मांस का सेवन करते हैं, सुबह मुर्गा बकरा मछली ये खाते हैं, उनके लिए भोग अलग होता है। उनके लिए सूअर का मांस चढ़ाया जाता है, सूअर का भोग लगता है मसानी को। और शराब, ये 2 चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं आप। और यदि आप ऐसे हैं कि आप मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते हैं ज़्यादा, देखिए मदिरा तो इनको देनी ही देनी पड़ती है तामसिक भोग में, उसमें आप मांस की जगह अंडे रख सकते हैं, 2 अंडे रख सकते हैं, 2 अंडे 2 रख लीजिए। और शराब इनको चढ़ती है देसी शराब। देसी शराब का आप पौवा कह लीजिए, उसको क्वार्टर कह लीजिए, हाफ कह लीजिए, आधा कह लीजिए। 2 अंडे और देसी शराब का पौवा। और सिगरेट, 1 सिगरेट आपको जला कर रखनी होती है वहीं पे। शराब का ढक्कन खोल के 2 घूंट जमीन पर माता मसाने का नाम लेके छोड़ेंगे, फिर ढक्कन बंद करके वैसे ही रख देंगे। पास में अंडे रखेंगे, सिगरेट जला के रखेंगे, और ये सारी सामग्री इसके साथ में ये चढ़ेगी। तो सात्विक का भी मैंने बता दिया। इससे ऊपर का सात्विक का है 6 नंबर तक का, यानी कि 7 प्रकार की मिठाई, 1 जायफल, कच्ची लस्सी यानी कि दूध में पानी मिला के मीठा कर लीजिए, 2 रोटी कच्ची पक्की मीठी नमकीन, उस पर सरसों का तेल लगा के काजल और सिंदूर का टीका लगाइए, 1 नींबू,
और तेल का दीपक, यह सामग्री होती है। इसको आपको दिवाली के समय तैयार कर लेना है सामग्री को, और फिर इसको एक पॉलिथीन में डाल लीजिए, किसी में पन्नी में। उसको अपने घर के चारों कोनों से लगाकर सभी सदस्यों को ऊपर से उल्टा घुमाकर 7 बार, पशु पक्षी हैं तो उनके ऊपर से भी घुमा लीजिए, और इसको रख के आइए आप माता मसानी के थान पे, मंदिर में या चौक पे या सुनसान जगह पे। 4 जगह मैंने बता दी, क्योंकि ये मैदान से चलती हैं तब इनको मदानन कहा जाता है, ये चौक से चौगान से चलती है तो चौगानन कहा जाता है, इनको मसान से चलती यानी कि शमशान भूमि से यदि इसको चलाते हैं कोई तांत्रिक, तब यह मसानी कहा जाता है। तो ये इनका भोग है, इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा घर में इनका कोई भी भोग नहीं दिया जाता है। घर में केवल वही लोग भोग दे सकते हैं जो तांत्रिक हो, भगत हो, गद्दी लगाते, दरबार लगाते, चौके लगाते, वह इनका भोग लगा सकते हैं। बर्फी का दूध से बनी कोई भी मिठाई। और जो तांत्रिक नहीं है, भगत नहीं है, यदि उनका मन करता है कि हम भी मसानी को भोग लगाएं, तो आप सूखा भोग लगाइए। सूखा भोग में क्या होता है, उसमें लौंग होती है, लौंग, बतासा, या फिर मिश्री ले लीजिए, खड़ी शक्कर। जो तांत्रिक नहीं है, भगत नहीं है, वो सूखा भोग दीजिए मसानी को, अगर घर पर देना चाहे। वैसे मैं सलाह देता नहीं हूँ कि घर पे आप भोग दीजिए, यदि आप भगत नहीं है, तांत्रिक नहीं है, गद्दी दरबार नहीं चलाते तो मत दीजिए। लेकिन फिर भी देना भी चाहें तो लौंग बतासा का दे सकते हैं, उससे कोई गलत इफेक्ट नहीं आता है। और जो तांत्रिक हैं, भगत हैं, वो दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए आग पे मसानी के नाम से। तो यह हो गया। इनकी घर में पूजा नहीं होती है, इनको बारली माता कहा जाता है, बाहर रहने वाली माता, घर से बाहर। हाँ, जिनकी कुल देवी है वो तो उनको तो लगाना ही पड़ेगा, घर में भोग भी, पूजा भी करना पड़ेगा। लेकिन तांत्रिक हैं तो करिए पूजा, सामान्य हैं तो आप चौक पे, चौराहे पे, मंदिर पे, थान पे इनका भोग दे के आइए, होली और दिवाली 2 टाइम साल में। और फिर हाथ जोड़ लीजिए कि हे माता मसानी, हमारे ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी अटैक, कोई कुछ करे तो उसको चौक पर ही पकड़कर बांध लेना। इतना आपको बोल के आ जाना है। तो अभी इस दिवाली पर आप जाएंगे। मंत्र का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वैसे मैं मंत्र बता भी देता हूँ, क्योंकि ये शक्तियाँ भोग पर चलने वाली होती हैं, तो मंत्र जाप नहीं जरूरी होता। हाँ, जिनकी कुल देवी है या फिर जो इनकी साधना करते हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं, गद्दी चौकी चलाते हैं, वो मंत्र का यूज कर सकते हैं। ओम क्लीम ह्रीम मातर मातर मसाणी देवीये नमः। जिनकी कुल देवी है या फिर जो गद्दी चलाते हैं वो मंत्र का यूज कर सकते हैं। बाकी सामान्य आदमी को कोई खास ज़रूरत नहीं होती है इनके मंत्र का जाप करने की। आप खाली इनका भोग दे दीजिए जो मैंने बताया, और आपका काम हो जाता है। हाँ, जो भगत जन है, भक्ति करते हैं, तांत्रिक हैं, या जिनकी कुल देवी है, वह भोग के साथ पान जरूर ले जाना। भोग के साथ पान आपको लेके जाना है, मीठा पान, पूजा वाला पान बोल दीजिएगा, 10 रुपये का आता है। यह पान जरूर मिला लीजिएगा यदि आप भक्ति लाइन में हैं, आप एक दरबार चलाने वाले भगत हैं, चौकी लगाते हैं, किसी की पूछा देखते हैं, किसी का प्रेत हटाते हैं, कुछ भी अनिवन करते हैं भक्ताई में, तो फिर आपको पान भी लेके जाना है। इनके स्थान पर जाइए। इनका मुख्य स्थान हरियाणा के गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर के पीछे है। माता शीतला मंदिर से थोड़ा सा आगे चल के एक गली अंदर जाती है, उससे ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, फिर राइट की तरफ टर्न करेंगे तो माता मसानी का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा हरियाणा के ही पानीपत जिले के पाथरी गांव में माता दूधनी मसानी का मंदिर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद की तरफ जेवर एक जगह है, वहाँ की जेवर वाली मसानी भी प्रमुख है। गुजरात में जो है माता मेलडी मसानी प्रमुख है। तो ये सारी मसानियों को सेम भोग रहता है, सेम मंत्र का प्रयोग होता है, सेम चीज़ें करना होता है। तो माता मेलडी मसानी के लिए अय्याम मसानी है। इसके अलावा मदानन, चौगानन, अनेक नाम है इस माता के। माता ललिता मसानी है, अनेक मसानियाँ, 360 मसानियाँ हैं।
तो आप यह प्रयोग करके दिवाली के दिन अपने घर को फौलाद बना सकते हैं। कोई शक्ति अंदर घुस नहीं सकती है। यदि मसानी साथ है तो यह चौक पे, चौराहे पे, चौरस्ते पर ही पकड़ के उसको बांध देती है। यदि घर में भी कोई तंत्र है, और ज़्यादातर 90% मैं बता देता हूँ आपको, 90% जो तंत्र होते हैं आपके ऊपर, चाहे आपके ऊपर भूत चढ़ा है, पिशाच चढ़ा है, बेताल चढ़ा है, कोई जिन, चुड़ैल, डायन, डाकनी, कोई भी चढ़ा है, 90% केसों में आप देख लीजिएगा मसानी के अंतर्गत ही वो प्रेत आपके घर में घुसता है। क्योंकि मसानी को भोग देकर उस शक्ति को आपके घर में छुड़वाया जाता है। अब जैसे ये चौक है, तांत्रिक मसानी को भोग देगा और आपके घर में शक्ति को भेज देगा। मसानी खुद उसको आपके घर छोड़ कर आएगी। उसके बाद आप किसी भगत के पास जाएंगे, वो आपको प्रेत को निकालेगा। मान लीजिए आपके यहाँ 2 प्रेत थे और वह तांत्रिक उसको निकाल देता है आपके घर से। चौक पे आते ही मसानी उसको फिर से पकड़ लेती है, उस प्रेत को, और 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपने चौक पे रखेगी। उसके बाद फिर से आपके घर में छोड़ देगी। क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जो अपने वचन का पालन करती है। चाहे आपके ऊपर शक्ति घुसाया गया है, इसने वचन दे दिया है, तो ये फिर उस प्रेत को आपके घर से जाने नहीं देती है। क्योंकि अनेक मेरे पास लोग यही कहते हैं कि गुरुजी कहीं तंत्र काट इलाज करवाया, 15-20 दिन, महीना आराम पड़ा, फिर से वही चीज़ें होने लगी। क्योंकि 15-20 दिन मसानी उसको अपने पास रखती है, उन प्रेतों को दोबारा से आपके घर छोड़ आती है, क्योंकि इसने वचन दे रखा उस तांत्रिक को। इसी स्थितियों में यदि काटना है तंत्र को, तो इसको भोग दिया जाता है और ये जुबान दे देती है, तो फिर उस तंत्र को काट कर ही छोड़ती है। फिर यह खुद जाती है और उन प्रेतों को घसीट कर लाती है और चौक पे बांध लेती है परमानेंट। ठीक है जी। तो मसानी को मनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सामान्य जीवन में हैं। सामान्य जीवन में आपकी पिछली पीढ़ियां सारी ही तो इसकी वो करती थी। अब पूर्वांचल में इसको मरी ही माता कहा जाता है, मरी माता। जयपुर, अलवर, अजमेर की तरफ भी मरी माता बोला जाता है। तो ये अलग अलग नामों से है। और ये सारी मसानियाँ शीतला के अंतर्गत चलती हैं, जो कि पूर्व के जादू में आता है, ढाके बंगाल का जादू, उसके अंतर्गत ये मसानियों की पूरी शक्ति है, शीतला के अधीन। तो मसानियाँ स्वतंत्र होती हैं, अच्छा करने के लिए भी, बुरा करने के लिए भी। इनके पास वरदान है भगवान शिव का और कृष्ण का। कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति इनको टक्कर नहीं दे सकती है, क्योंकि चौक से निकलने ही नहीं देगी ये आगे। अब कई लोग पूजा पाठ करते, कहते फल नहीं मिल रहा, क्योंकि मसानी उस शक्ति को वापस भेज देती है। क्योंकि इसने आपकी बर्बादी का ठेका ले लिया किसी तांत्रिक से। और यदि यह ठीक करने का वादा कर देती है, तो फिर ये आपका बाल विवाह का नहीं होने देती है। क्योंकि इसके सामने बड़े से बड़े देवता जो पहलवान है ना, गदा वाले, खाटू श्याम है, बाबा मोहन राम है, जितनी भी सात्विक शक्तियां हैं, वो इसके आगे घुटने टेक देती हैं, चौक पे ही दम तोड़ देती हैं वो शक्तियां। क्योंकि इसके पास वरदान है भगवान शिव का जो अकाट्य है, भगवान कृष्ण का वरदान है जो कि अकाट्य है। कोई काट नहीं सकता है इनके वरदान को, और चौक से आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक ये न बोलते। तो यह मसानी से संबंधित वीडियो था। दिवाली पर आप इनको मनाकर अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं। सुरक्षा चक्कर बहुत मजबूत है इनका। इनके पास खुद का जेल भी है, प्रेत को तुरंत बांध देती है वहीं पे, तो भगाएगी भी नहीं। जैसे अन्य देवता वीर हैं, ब्रह्म है, ये भगा देते हैं मार पीट के, 10 दिन बाद हो सकती फिर घुस जाती है। ये मारती पीटती नहीं है, ये पकड़ के उसको जेल में डाल देती है। 2 साल, 10 साल, 20 साल छोड़ती ही नहीं है, जब तक आप इनको भोग देते रहते हैं होली और दिवाली को। तो इतना कर लीजिएगा, मैंने बता दिया, बिल्कुल सरल रास्ता है। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे फिर आपकी मर्जी। फिर भटकिए, दर दर की ठोकर खाते, कहीं दरबारों में चक्कर काटिए, बड़े बड़े कथावाचकों के पास नाक रगड़िए, पड़े रहिए 6-6 महीने, साल साल बालाजी, जोधपुर के सजाड़ा धाम में पड़े रहिए, सर पटकते रहिए धूने पे, कुछ नहीं होने वाला है भाई। सिद्ध नाम आदेश गुरु जी को प्रणाम, सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। जय माता मसानी, जय नागे गुरु। इनके गुरु नागे बाबा हैं, नागे गुरु। उनकी जय बोलने से ये बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। इनके साथ 5 बावरी चलते हैं, माता श्याम कौर चलती हैं। तो सभी को नमस्कार करेंगे और इनका भोग देके इनको अपने पक्ष में कर लेंगे। सिद्ध नाम आदेश, सिद्ध नाम आदेश, सिद्ध नाम आदेश। अगर आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप हमें कुछ आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार
आप जो चाहें हमें दान कर सकते हैं। हमारे शिवानंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार का QR कोड मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूं। आप जितना चाहें इच्छा अनुसार, अक्षमता अनुसार या फिर श्रद्धा अनुसार वह इसमें दान कर सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।